नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। कांगड़ा के फतेहपुर में भाजपा से बागी होकर निकले पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत अब प्रदेश में थर्ड फ्रंट लाने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। इसी कड़ी में अपनी फिर से राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजने के लिए उन्होंने मौजूदा सरकार और उनके नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर राजन सुशांत ने मौजूदा सरकार के वन मंत्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वन मंत्री पोंग विस्थापितों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और वन मंत्री कह रहे हैं कि पोंग डैम की जमीन को किसान बीज सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारी इसे गैर कानूनी बताकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। वहीं मुख्यमंत्री के जहन में ये मुद्दा होने के बावजूद भी वे पूरी तरह से चुप बैठे हैं। डॉक्टर सुशांत ने कहा है कि सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आखिर सरकार को मुख्यमंत्री उनके मंत्री चला रहे हैं या अधिकारी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर बकायदा केंद्र सरकार का ये फरमान है कि पोंग इलाके के पक्षियों और यहाँ के प्रभावित किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकारें कमेटियों का गठन करें ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। बावजूद इसके अब तक समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को लेकर असमंजस की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। अब तक सिर्फ इस मामले में लीपापोती होती रही, सरकारें गुमराह करती रहीं। उन्होंने हुक्मरानों को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस समस्या का हल नहीं कर पा रही है तो उनसे सलाह ली जा सकती है। उन्हें वो अपने अनुभव से बेहतर सलाह दे सकते हैं जो कि उनके काम आएगी। जो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़ा नजदीक समझते हैं और उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए, या यहाँ की सरकार को माने वन मंत्री जी चला रहे हैं, इस विभाग को मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, या फिर विभागों के अधिकारी चला रहे हैं। ये सरकार कैसी है? शासन जो कर रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं। संबंधित विभाग के मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया हैं। राकेश पठानिया बोलते हैं कि सरकार तो किसानों के साथ है, सरकार तो विस्थापितों के साथ है, लेकिन उसी समय आपके वन विभाग के प्रमुख अधिकारी कहते हैं कि कानून अपराध है, जो करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं पूछता हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, कानून की बारीकियों को समझता हूं, क्या प्रशासन बड़ा है कि शासन बड़ा है? क्या वन विभाग का जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर वो बड़ा है कि वन मंत्री बड़ा है? क्या वन मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री बड़ा है? या कि जो पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं वो बड़े हैं? एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। इसलिए मैं आज सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, इस बारे में मैं आपसे मिला भी था, इस मामले में कोर्ट क्या कहता है वो आपको समझाया भी था, पर अफसोस है या तो आप समझ नहीं पाए या आप समझना चाहते नहीं। किसी कोर्ट ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोर्ट हो, किसी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिसमें डीवार किया हो, हमारे किसानों को रोका हो और उनको कहा हो कि यह कानून अपराध है। एक जनरल नोटिफिकेशन सारे देश के लिए एक डायरेक्शन दी गई है भारत सरकार से पर्यावरण की दृष्टि से, और उसके बाद बताया गया है जहां जहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी वहां पर पक्षियों को बचाने के लिए ये पक्षी विहार बनाए जाएंगे, उनका जीवन खतरे में ना हो, तो ये सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन साथ ही जयराम जी और वन मंत्री जी, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़िए, अधिकारियों को बुलाइए, लॉ डिपार्टमेंट को बुलाइए और वहां देखें लिखा है कि नहीं लिखा है कि जहां हम पक्षियों को बचाना चाहते हैं वहां प्रभावित जो किसान हैं वही प्रायोरिटी की लिस्ट नंबर 1 में आते हैं, उनके राइट्स हैं वहां पर। और राइट्स के अंदर राजस्व मंत्री थे जयराम जी, आपको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जब मैं राजस्व मंत्री था तो ये बीमारी पैदा ही नहीं होने दी थी, ये बीमारी पैदा ही आपके राज में हुई है और इसका इलाज उस समय का राजस्व मंत्री कर रहा है। हमने सारा स्टडी कर लिया। केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण के बारे में
नोटिफिकेशन जारी की है, जिसका हवाला देके कहते हैं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। किसी ने कुछ नहीं रोका है। उन्होंने कहा है राज्य सरकारें पक्षियों को बचाने के लिए भी और वहां के प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भी एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी को राइट दिया गया है कि वहां के प्रभावित लोगों से मिलें और उनका क्या क्या किया जा सकता है, अनाज कैसे पैदा करना है, उनको जमीन कैसे देनी है, वो सारा रूल बनाएं और उस रूल को इम्प्लीमेंट करने की पावर राज्य सरकारों को दी है। उत्तराखंड ने वो कर लिया है, केरल ने कर लिया है, हिमाचल सरकार भी करे। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और हमने मुख्यमंत्री को उनके कार्यालय में जाके पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया है। और मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी अगर आपको समझ नहीं आई तो जिस दिन आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाएं और जिस दिन आप लॉ के डिपार्टमेंट को बुलाएं उस दिन हमें भी बुलाएं, धैर्य शांत को बुलाएं, हम उनको कन्विंस करेंगे। ना मुख्यमंत्री में ये जरूरत है कि हमको बुलाएं और ना मुख्यमंत्री में इतना नॉलेज है कि वो खुद समझ पाए। ये दिक्कत हो रही है आज हमें।